हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GK MCQ। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग की प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की जो आज क्लास है वो 32 क्लास है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। आप लोग की ये रुक्मणी प्रकाशन की बुक है और रुक्मणी प्रकाशन की इस बुक से आप लोग को 3500 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। ये 3500 क्वेश्चंस आप लोग को RB NTPC स्टेज 1 CBT एग्जाम 2016 के क्वेश्चन, RB LP टेक्नीशियन CBT 1 एग्जाम 2018 के क्वेश्चंस और RB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के क्वेश्चंस है। इससे पहले जितनी सारी क्लास हुई है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज के नाम से। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चेक करके इससे पहले की 31 क्लास आप देख सकते हैं और ये जो है 31 क्लास देख सकते हैं। 32 क्लास आज मैं आप लोग को करा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोग को 1551 नंबर क्वेश्चन से लेकर 1600 तक के क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग को मैं यह बता दूं, आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग मेरी प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज कर सकते हैं। जो भी NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग को हमेशा खास और अच्छी अपडेट मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे। पहला है ग्लासगो, दूसरा है डरबन, तीसरा है गोल्ड कोस्ट और चौथा है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन डरबन। डरबन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के जो खेल हैं वो डरबन में खेले जाएंगे। अ, और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में एहम में हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। भारत में 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। राष्ट्रमंडल खेल ऐसे देश का संगठन है जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। टीक, बिल्लो, बाम्बू, रोजवुड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बिल्लो। क्रिकेट का जो बल्ला है उसके लिए जो बनाने के लिए जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो बिल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके डिस्कस पॉइंट देख लेते हैं। क्रिकेट का बल्ला बिल्लो लकड़ी का बना होता है। बिल्लो लकड़ी हल्की होती है और बिल्लो जो लकड़ी होती है वो कश्मीर में मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है। पहला है कार्ल बेंज, दूसरा है एमिली बर्लिनर, तीसरा है रोडोल्फ डीजल और चौथा है राल्फ एच बेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का रॉल्फ एच बेयर। डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो खेल का जनक रॉल्फ एच बेयर को कहा जाता है। वीडियो खेल बच्चों के मनोरंजन का लोकप्रिय साधन है। रोडोल्फ डीजल डीजल इंजन का आविष्कारक है। कार्ल बेंज पेट्रोल का कार का आविष्कारक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बेड कंडक्टर है। लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन लकड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उष्णता का कुचालक बैंड कंडक्टर लकड़ी है। हीरा, पानी, माइका उष्मा का सुचालक है। तांबा अच्छा सुचालक धातु है। चांदी सुचालक का उत्तम उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CD का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क। DOS का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का अर्थ है डेस्कटॉप सिस्टम। DTP का अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। WAN का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है। टाइगर वुड्स, डेनियल ब्रुक्स, स्कॉट हैंडरसन, निक फ्लेगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन टाइगर वुड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइगर वुड्स जो है वो अमेरिका गोल्फ खिलाड़ी हैं। गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ तक का होता है। गोल्फ के बॉल का वजन 45.9 ग्राम और परिधि 4.27 सेंटीमीटर होता है। छिद्र का व्यास 4 इंच होता है। बोगी, फोरसम, स्टाइमी, टी, पुट, हॉल, कैडी, आयरन, लिम्स, दिगरीन, बंकर पोस्ट आदि गोल्फ की शब्दावली हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व क्या है। 1000 किलो पर घन मीटर।
10 किलो पर घन मीटर, 1 किलो पर घन मीटर, 100 किलो पर घन मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन 1000 किलो घन मीटर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व 1000 किलो पर घन मीटर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है। बस वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि खनिज लवण नहीं घुला होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का 1950, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। भारत शासन एक्ट 1935 ईस्वी के अधीन 1936 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। 8 जजों की व्यवस्था की गई। 1985 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया और सर्वोच्च न्यायालय नाम दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 137 का संबंध न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फोन्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डेसिबल, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। ध्वनि की माप की यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है। ध्वनि की नाप की यूनिट जो है डेसिबल है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। ध्वनि ठोस तीव्रता में तीव्र गति से गमन करती है। 75 डेसिबल से अधिक घातक मानव के लिए होता है। 100 डेसिबल से अधिक घन अत्यंत घातक होता है। और सामान्य बातचीत 30 से 35 डेसिबल होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, विलायक है, घुला हुआ ऊर्जा पदार्थ है, कोलाइड है, सस्पेंशन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर के घोल में शक्कर जो है एक घुला हुआ पदार्थ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शक्कर के घोल में एक घुला हुआ पदार्थ सोल्यूट है। विलियम अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। किसी पदार्थ के विलायक में विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। किसी द्रव्य में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। दाब बढ़ाने पर द्रव्य में गैस की विलयता बढ़ती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू मिरर, शीशों की खिड़कियां, मेकअप दर्पण, कैलियोस्कोप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन। वाहनों में रियर व्यू मिरर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाहनों में पीछे की दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण से जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, टेलीफोन, टेलीविजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, कंप्यूटर माउस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माउस की सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम को संचालित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी का एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी? महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सचिन तेंदुलकर को एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी। सचिन को भारत रत्न दिया गया है। सचिन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और सचिन विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। विटामिन सी से की जो कमी होती है उसी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से मसूरों में सूजन होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, गृहवर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, लक्ष्मण सेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को
पराजित किया। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे था। हम लोग चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, फिलिपिस पार्सेल्स, लुई पास्चर, सर हम्फ्री डेवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, अल्फ्रेड नोबेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल थे। पहले के चेरा डेंसिटी वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु और केरल। पहले के चेरा वंश के जो चेरा वंश थे वो जो है तमिलनाडु और केरल पर राज किए थे। चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट भी देखते हैं। चेर वंश जो है तमिलनाडु एवं केरल में शासन किया। संगम काल से दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होता है। संगम काल में चेर, चोल, सांडे वंश का उल्लेख मिलता है। चेर वंश दक्षिण का प्राचीनतम वंश है। चेर वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। चेर वंश की राजधानी संगम काल में कांचीपुरम थी। सांडे वंश की राजधानी मदुरई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, गुर्दा, स्प्लीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुर्दा, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। शरीर का जो गुर्दा होता है वो खून का शुद्धिकरण से संबंधित है। गुर्दे शरीर के खून को शुद्धिकरण से संबंधित है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। डब्ल्यूसी प्रतिरक्षण शरीर का करता है। रक्त अस्थि मज्जा से मुख्यतः बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 12 मई, 23 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 फरवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो आप लोग को 23 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? थॉमस रॉबर्ट माल्स, जॉन मेनार्ड केयंस, ग्रेगर मेंडल, डोनाल्ड बेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेगर मंडल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। आनुवंशिकता का पिता मेंडल को माना जाता है। वाटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया। जोहानसन ने जीन शब्द दिया। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर पौधे को चुना। आनुवांशिकी पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाला लक्षण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से की साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसेल, यादव, चोला, पाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, होयसेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होयसेल वंश द्वारा चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। होयसेल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में राजा राज प्रथम में करवाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथ आनंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुनील गावस्कर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा जीवनी है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की जीवनी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के सेल्यूलोड मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है? डेविड वीवी, पीके नायर, रविंद्र जैन, स्वरूप परिंदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीके नायर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के सेल्यूलॉयड मैन जो है वो पीके नायर है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। 1896 फिल्म में पियरे बंधु ने फिल्म की शुरुआत की। फ्रांस से दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म के जनक थे। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म है। आल्रा आरा प्रथम फीचर फिल्म 1931 ईस्वी में बनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? केरला, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, लक्षद्वीप। नेत्रानी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप पर स्थित है। नेत्रानी द्वीप लक्षद्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप का आकार घोड़ा के नाल के समान है। लक्षद्वीप स्पंज निर्मित द्वीप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? पंचतंत्र के कोए का नाम, कोए कच्चे रूप में पेट्रोल, रैपंजोल का दूसरा नाम, मार्स में से एक कोयले के रंग का पत्थर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का जो है मार्स में एक कोयले के रंग का पत्थर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो मार्स में एक कोयले के रंग का पत्थर का नाम जो है ब्लैक ब्यूटी है। और ब्लैकबेरी एक मोबाइल कंपनी का नाम है जो महंगा ब्रांड उत्पादन करता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु वर्मा है। पंचतंत्र उपदेशात्मक महत्वपूर्ण पुस्तक है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खफरी पिरामिड, मैनकोर पिरामिड, खूफ पिरामिड, जेडफ्रे पिरामिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खुफू पिरामिड, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू पिरामिड है। मिस्र के राजाओं के प्राचीन काल में फराओं की उपाधि है। फराओं द्वारा स्मारक बनाया जाता था जो विशाल आकार का होता है। पिरामिड मृत आत्माओं की अमरता एवं पुनः जन्म सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? वार यापिंग, ई सो योन, लियू यांग, येलेन सोरोबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, लियू यांग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला लियू यांग है। और हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलधाना जिले में बनी थी? लोनार झील, नुकड़ू झील, साला झील, मोनी झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, लोनार झील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोनार झील सलाइडन झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बल्दोना जिले में बनी है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। केल्डू झील आंध्र प्रदेश में है। पिछोला झील राजस्थान में है। सांबर झील सबसे खाड़ा झील भारत का है। तुर्की की वान झील की लाभनता सबसे अधिक है, 330% है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था? भारतीय, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज था। गोवा 1510 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा। गोवा के अलुबुक्र ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। गोवा को पुर्तगाली अपना मुख्यालय बनाया। गोवा 1961 ईस्वी में पुलिस कार्यवाह द्वारा जीता गया। गोवा को 1987 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बनाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? सूखा हुआ बर्फ है, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूखा बर्फ ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है। CO2 का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। CO2 का प्रयोग शीतल पेय पदार्थ में भी किया जाता है। बर्फ की अवस्था में पानी का घनत्व कम हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। HF चीन के एलिमेंट हैफी नियम का निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? जर्मनी, कोपेनहेगन, स्वीडन, फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का कोपेनहेगन, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो HF चीन के एलिफेंट हैप्पी नियम का नाम कोपेनहेगन स्थान पर दिया गया है। कोपेनहेगन दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण शहर है। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पूर्ण रूपेण विश्व का प्रथम हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा पूर्ण रूपेण निर्मित हवाई अड्डा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सौर ऊर्जा भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर के गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, सोलापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय शहर में जयपुर को गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। टापुओं का शहर जो मुंबई को कहते हैं। महिलाओं का शहर जो है कोलकाता, महलों का शहर जो कोलकाता को कहते हैं। उत्सवों की नगरी मदुरई को कहते हैं, मदुरै को कहते हैं। और मंदिरों का नगर भी मदुरै को कहते हैं। सिलिकॉन सिटी भारत के बेंगलुरु को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? अमेठी, वाराणसी, इंदौर, पटना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। सुमित्रा महाजन बीजेपी
सांसद है। सुमित्रा महाजन रिकॉर्ड एक ही पार्टी से एक ही स्थान से लगातार 8वीं बार विजय प्राप्त किया है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी जो सासाराम से सांसद थी। नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। कंप्यूटर के संबंध में डब्ल्यू का विस्तार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, होल वर्ल्ड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डब्ल्यू का विस्तार यानी फुल फॉर्म यही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? कॉकरोच, घोंघा, केचुआ, स्टार मछली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा हम लोग का आप लोग को घोंघा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में वो मोलास्क से परिवार से संबंधित है। तो घोंघा जीव जो है मोलास्क परिवार संबंधित है। मोलास्क संघ के सामान्य लक्षण है सिर, अंतरांग तथा पाद में विभक्त होते हैं। इस संघ में कवच उपस्थित होते हैं। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। श्वसन गिल्ड या टिनिडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। रक्त रंगहीन होता है। सिपिडिया कौड़ी नाम से और डोडियम समुद्री नींबू नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस 8 और मोलस्का संघ से है। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? लक्ष्मी सहगल, एनजी रंगा, कन्ने गंती, हनुमंत, तिरुपुर कुमरन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तिरुपुर कुरमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देशबंधु नवयुवक संघ की स्थापना तिरुपुर कुमरन ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लाया गया। और लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव बने। एनजी रंगा आंध्र प्रदेश किसान सभा की भी अध्यक्ष संस्थापक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेकिंग इंडिया आसाम पुस्तिका के लेखक कौन है? पहला है अरुंधति रॉय, दूसरा है कैलाश सत्यार्थी, तीसरा है सचिन गर्ग, चौथा है चेतन भगत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, चेतन भगत इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेकिंग इंडिया आसाम पुस्तिका के लेखक चेतन भगत हैं। चेतन भगत व्हाइट कार्ल्स, कोल्ड गर्ल और हाफ गर्ल जैसे उपन्यास के लेखक हैं। चेतन भगत एक युवा लेखक हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने ली? जे.डब्ल्यू. थॉमसन, स्टीव वालमर, एमी वुड, बिल गेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, स्टीव वालमर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह स्टीव वॉलमर बना है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस कंपनी का संस्थापक बिल गेट्स है। सत्या नडेला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, पुर्तगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का फुटबॉल खिलाड़ी है। मोराडोना अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। वेकहम इंग्लैंड का स्टार खिलाड़ी है। पेले ब्राजील का स्टार खिलाड़ी है। पेले का महानतम फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। पेले को काला हीरा कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश को किस देश की स्वतंत्रता मिली? भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान स्वतंत्रता मिली है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला राष्ट्रपति की भूतपूर्व पत्नी कौन थी जिसका निधन हाल ही में हुआ? लेडी बॉर्ड जॉनसन, थेल्मा पैट निक्सन, एलिजाबेथ एंटी बेनी फोर्ड या नैन्सी रीगन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, नैन्सी रीगन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैन्सी रीगन का निधन हाल ही में हुआ है। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति था। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। 4 जुलाई अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को किया गया। 1776-1783 तक संघर्ष करने के बाद पेरिस की संधि के द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिला। इब्राहिम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया, लेकिन हिंसा का शिकार हुए 1865 में। और प्रथम बार भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी और वर्तमान विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी, प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? वाइंड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, वाइंड फोर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। तो वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव का बुआइंट फोर्स कहते हैं। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, चांद ग्रहण के दौरान का चांद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, महीने में आने वाला दूसरा चांद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू मून उसे ही कहते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को ही होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईमेल का गठन किसने किया? रे टॉमिल्सन, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आप लोग को रे टॉमिल्सन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल का गठन रे टॉमिल्सन ने किया था। फेसबुक का संस्थापक मार्क जकरबर्ग है। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स है। एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब्स है। किस देश ने सर्वाधिक पर फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्राजील, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्राजील ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कॉनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी, इग्लू, स्टील, टोरा, झोपड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा टीपी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के खंभे पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कॉनिकल तंबू को टीपी कहते हैं। टीपी रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू को आवास है। टीपी मुख्यतः विसन वेल के चमड़े से बनाया जाता है। यूर्त मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरगिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से बनाई गई अस्थायी निवास होता है। इग्लू टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। कार्ल बंटू काफिर एवं जल जनित के निवास स्थान को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंकॉर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हम लोग का कंबोडिया, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंकॉर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है कंबोडिया में है। ओपेरा हाउस सिडनी में है। पेंटागन व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में है। पुटेला लासा में है, लाओस में है। और को लोअर एफिल टावर पेरिस में है। मॉर्डेकला पैलेस जकार्ता में है। और रेड स्क्वायर कम्युनिकल मास्को। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा किया जाता है। भारत में 3 बार 1965, 1971, 1975 में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। प्रथम 2 बार विदेशी आक्रमण और अंतिम बार आंतरिक आपात की घोषणा हुई थी। अब केवल विदेशी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल लागू किया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।